हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं उन जॉब्स के बारे में बात करूँगी जो हाई पेइंग जॉब्स हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, और जिसके लिए आपको कोई हाई क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा वगैरह करके भी आप आराम से उस फील्ड में एंटर हो सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई भी डिग्री और कोई भी एक्सपीरियंस की इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल एस्टेट एजेंट्स की, जिन्हें रियल्टर भी कहा जाता है। रियल्टर काफ़ी अच्छा अर्न कर लेते हैं। अगर हम एक एवरेज बात करें तो मिनिमम तकरीबन $50,000 पर ईयर से लेके मैक्सिमम जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है ना वो उनकी इनकम भी बढ़ती जाती है। तो एक अच्छा और एक्सपीरियंस रियल्टर आराम से $1 लाख से $2 लाख सालाना आराम से कमा लेते हैं। कनाडा की हाउसिंग मार्केट बहुत क्रेज़ी हो चुकी है और प्रॉपर्टी की कीमतें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। ऐसे बहुत से रियल्टर्स हैं जो अपना नाम और पहचान बना चुके हैं और मंथ में 20 से 30 ट्रांजैक्शंस आराम से कर लेते हैं। तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा कर लें कि वो कितना कमाते होंगे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने अपनी अच्छी और फुल टाइम जॉब छोड़ दी हैं और रियल्टर का कोर्स करके रियल एस्टेट एजेंट बन गए हैं। रियल्टर बनने के लिए आपको एक कोर्स करना पड़ता है और लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अगर 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 हम कंपेयर करें तो इसमें कोई इतना लॉन्ग टर्म आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप जो है ना ये कोर्स हम्बर कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ से भी ये कोर्स होता है और वहाँ से ये कोर्स करके आप लाइसेंस ले सकते हैं। कुछ लोग इसको पार्ट टाइम भी करते हैं और इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो रियल एस्टेट का लाइसेंस भी लेके रखते हैं और साथ में अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं। क्योंकि इन केस कभी जॉब अगर ख़त्म हो गई उनकी तो उनके पास ऑप्शन हो और वो रियल एस्टेट का काम शुरू कर दें। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है ट्रक ड्राइवर्स की। ट्रक ड्राइवर्स भी बहुत अच्छा अर्न करते हैं और इसके लिए भी आपको कोई डिग्री या कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, और आप जो हैं वो एक AZDZ लाइसेंस होते हैं वो लेना पड़ता है, जो कि बेसिकली हैवी व्हीकल ऑपरेट करने का लाइसेंस होता है। तो वो लेने के बाद आप जो हैं ये राइट अवे आप ट्रकिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जाती है। तकरीबन $35 पर आवर से लेके 40-45 डॉलर पर आवर, और इससे भी ज़्यादा इसकी जो है ना वो पर आवर रेट चला जाता है। अगेन वो डिपेंड करता है कि आप रूट कौन सा लेते हैं, लॉन्ग हॉल लेते हैं या कि अपने सिटी में ही चलाते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका लॉन्ग रूट होगा और जितना ज़्यादा आपका जो है वो टाइम आप उसको देंगे उतनी ही ज़्यादा आप अर्न करेंगे। इसके साथ साथ जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे आपके पैसे भी बढ़ते जाते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है स्किल ट्रेड्स, जिसमें कि आपके आ जाते हैं प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर्स, वेल्डर्स। इन जॉब्स की भी कनाडा में बहुत वैल्यू है और ये लोग बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। और इसके लिए भी जो है आपको हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन करनी होती है और लाइसेंस लेना होता है, जो कि कोई इतना लेंदी प्रोसेस नहीं है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स है इसका। लेकिन ये करने के बाद अगर आप को कोई कंपनी हायर कर लेती है तो फिर आपका 35 डॉलर्स पर आवर से लेके 40, 45, 50 डॉलर्स पर आवर, डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी है। ईज़िली आप पर आवर वहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल काम भी कर सकते हैं और ख़ुद से भी जो है वो प्लम्बिंग, अगर आप जैसे प्लम्बर हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप पर्सनल लेवल पे भी जाके लोगों के घरों में, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सारे काम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और इवन मेरा अपना ख़ुद का एक्सपीरियंस है कि हमने अभी घर मूव किया है और नया घर लिया है और उसमें हमने रेनोवेशन वगैरह करवाई थी। तो प्लम्बर को जब हमने बुलवाया तो सिर्फ़ उसने आने के ही और आके चेक करने के $150 लेते हैं, यानी कि वो विज़िट सिर्फ़ करने के $150 है, और उसके बाद जो वो काम करेंगे उसकी फ़ीस अलग होगी। तो तकरीबन 250 से $300 बहुत ईज़िली जो है ना वो 1 से 1.5 घंटे में बना लेते हैं। सेम यही जो है वो इलेक्ट्रीशियन का है।
तो ये जो है ये बहुत ही महंगा कनाडा में ये काम समझा जाता है, और अगर आप ये काम कर सकते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आप बहुत अर्न कर सकते हैं। इसी तरह से हैंडीमैन वगैरह होते हैं, जैसे कारपेंटर हो गए, तो इन सब की यहाँ पे बहुत डिमांड है, क्योंकि ज़ाहिर है लोग अपने घरों को रेनोवेट करवाते हैं, तो पूरा साल जो है ना इसकी डिमांड रहती है। इसके अलावा यहाँ पे बेसमेंट्स वगैरह काफ़ी बनती हैं, तो ये जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हैंडीमैन, कारपेंटर, पेंटर, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड वाली जॉब्स हैं, और अगर आपको ये काम आता है तो आप जो है वो बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल यहाँ गुजार सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी जो आती है उसमें आ जाते हैं मैकेनिक्स, जैसे कि कार मैकेनिक्स। तो यहाँ पे कनाडा में गाड़ियाँ जो हैं वो तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और हर घर में जो है वो एक गाड़ी तो खैर मस्ट है, लेकिन इसके अलावा 2 से 3 गाड़ियाँ होना भी एक आम सी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब्स करते हैं तो दोनों की अपनी अलग-अलग गाड़ियाँ होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप वगैरह करने के लिए भी जो है वो ख़वातीन, अगर वो जॉब नहीं भी करती हैं तब भी जो है उनको एक गाड़ी घर में चाहिए होती है, और अगर बच्चे बड़े होने लगते हैं तो फिर उनके लिए भी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो गाड़ियाँ यहाँ पे एक नॉर्मल हाउस होल्ड में जो है वो एक गाड़ी तो होती ही है, लेकिन 2 से 3 भी हो सकती हैं। तो जब जब गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो ज़ाहिर है कि फिर उनके लिए जो है वो कार मैकेनिक्स वगैरह भी की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो ये भी यहाँ पे वन ऑफ़ दी मोस्ट डिमांडिंग एंड हाईली पेड जॉब समझी जाती है। तो ये सारी जो स्किल ट्रेड से रिलेटेड जॉब्स मैंने आपको बताई हैं, जिसमें कि प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, कारपेंटर, हैंडीमैन, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, इनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। और ये बात जो है वो मैंने यहाँ पे नोट की है कि जैसे हमारे बैक होम में, इंडिया, पाकिस्तान में इस तरह की जॉब्स में इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, वो अपने आप को इतना एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ये काम आता है, या कि अगर आप कोई कोर्स करके लाइसेंस ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसमें ग्रोथ के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। और एक मैं मिसाल आपको ये दे दूँ कि अगर एक बंदा बैंकर है और एक बंदा इलेक्ट्रीशियन है, इन दोनों में से जो बंदा इलेक्ट्रीशियन है ना, उसके बहुत ही ज़्यादा अर्निंग है बनिस्बत ये कि जो बंदा बैंकर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इन जॉब्स को यहाँ पे हाईली पेड क्यों कहा जाता है। और अगर आपको इंटरेस्टेड है इसमें से किसी भी काम में, या अगर आपको शौक़ है, और अगर आपको पहले से आता है, या अगर आपका पैशन है, या अगर आप अपनी फ़ील्ड चेंज करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो है ना वो इन प्रोफ़ेशंस के बारे में सर्च करें और इन पे रिसर्च करें, और अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उबर ड्राइवर्स। तो अगर आप जो है वो नए आए हैं यहाँ पे, और अगर आपने गाड़ी ले ली है, तो आपको सिर्फ़ ये करना है कि आपको रजिस्टर करवाना है, और अगर आपने लाइसेंस ले लिया है, इसके लिए सिर्फ़ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और आपने आपको रजिस्टर करवाना होता है, और गाड़ी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरे उतरते हैं तो आप इजीली यहाँ पे उबर चला सकते हैं। उबर ईट्स भी एक ऑप्शन है, तो उसमें भी जो है ना लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, और तकरीबन मैंने ये देखा है कि जो लोग फुल टाइम उबर चलाते हैं उनकी इनकम जो है ना वो एक अच्छी जॉब करने वाले बंदे से कहीं ज़्यादा है। आराम से उबर चलाने वाला बंदा जो है वो 6,000 $7,000 पर मंथ ईज़िली अर्न कर सकता है, जो कि एक रेगुलर वाइट कॉलर जॉब में पॉसिबल नहीं है। तो ये वो ऑप्शंस हैं जो कि जिनमें कि इतनी ज़्यादा आपको डिग्रीज़ और इतनी हाईली क्वालिफ़ाइड होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बग़ैर भी आप जो हैं वो ये जॉब्स कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा और सिक्योर फ्यूचर अपना बना सकते हैं। ये तो वो जॉब्स हैं जो कि मैं अपने आसपास देखती हूँ, और जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रोफ़ेशंस हैं और ऐसी जॉब्स हैं जिनमें कि आप कोई अगर ऐसी स्किल सीख के, या कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसमें कोई सर्टिफिकेशन ले लें, और अपना आप जो है ना वो काम खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई जॉब के बारे में पता है, या कि अगर आप करते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आपको कनाडा में अपना फ्यूचर प्लान करने में मदद करेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहूँगी।